हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। उल्टी मतलब जो उनकी चाल है अभी जो जिसमें चल रहे थे, अब उसको परिवर्तित करके अब सीधी चाल चलेंगे। तो शनिदेव मार्गी होके आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, ये 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक इसी स्थिति में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और फिर बदलाव होगा। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि कारक तो नहीं है परंतु आपके आय के और आपके व्यय के, पैसे के अधिपति हैं और व्यय के भी अधिपति हैं, और इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव का ये जो परिवर्तन है आपके जीवन में कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव डालेगा, और हर एक ग्रह का अपना प्रभाव होता ही है, परंतु यहाँ पर एक स्थिति और भी है, उसे भी ध्यान में रखिएगा कि शनिदेव के ऊपर मंगल की दृष्टि है, जो कि मंगल इस समय पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में है। उनकी भी दृष्टि शनिदेव के ऊपर रहने वाली है। तो आइए समझते हैं कि ये शनिदेव, क्योंकि इनका जो भी परिवर्तन होता है ये बड़ा प्रभावी होता है। अब कहेंगे कि अन्य ग्रहों का नहीं होता, क्या होता है, परंतु जो ग्रह जितने लंबे समय के लिए प्रभाव डालता है उतना ज्यादा प्रभाव हमें दिखते हैं। क्योंकि हमें सोचिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा 2 दिन सवा 2 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं। तो एक बार थोड़ी तकलीफ भी हुई तो चलो ठीक है, 2 दिन सवा 2 दिन के लिए एक बार हम झेलते हैं उसको। पर अब शनिदेव का जो परिवर्तन है, सोचिए अभी 15 नवंबर से लेके मार्च 29 मार्च तक, मतलब समझिए कि लगभग 4.5 महीने तक का समय है जो इस स्थिति में रहेंगे। अच्छा बुरा जो भी फल देंगे, तो चाहे अच्छा फल दे तो बहुत हो जाता है और बुरा फल दे तो भी बहुत हो जाता है। शनिदेव इस समय मार्गी होकर आपके जीवन में आय में वृद्धि करवाएंगे। जो अभी तक यदि आय के साधन थे और उसमें समस्याएं थी, उस समस्या को अब शनिदेव कम करेंगे, परंतु यहां पर आय के साथ साथ में व्यय भी करवाएंगे। आय के साथ में व्यय भी करवाएंगे, इसलिए आपको फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा। क्योंकि जो स्थिति है उसमें, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि इस समय है, तो यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी कि आय के साथ व्यय होगा तो संभवतः आपको ये महसूस हो सकता है कि आय बढ़ ही नहीं रही है। क्योंकि जब पैसा इधर से आए और इधर से खर्च हो जाए फिर यही लगता है। कोर्ट कचहरी के यदि मामले हैं आपके, तो उनके लिए थोड़ा सावधान हो जाइए। कोर्ट कचहरी के मामले कहीं न कहीं बढ़ सकते हैं, और घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। अपने वाणी में संयम रखना होगा, क्योंकि वाणी में संयम नहीं रखेंगे जिसकी वजह से ही कई जो समस्याएं होंगी, चाहे वाद विवाद हो या अन्य समस्याएं, तो वो जन्म ले सकते हैं। इसलिए वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। अन्य स्थितियों को एक बार हम संभाल लेते हैं। समझिए कि जैसे स्वास्थ्य हमारा खराब हुआ तो उसको हम एक बार सुधार लेते हैं, पर वाणी से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, और साथ में आप अपने शत्रुओं से जितना हो सके तो चुप रहें। क्योंकि शत्रु भले आपके कितने हो जाएं, शत्रु बढ़ेंगे खूब पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये अच्छी बात है। और कोर्ट कचहरी के मामले में जैसे मैंने कहा कि सावधान रहिए, तो यहाँ पर उनके लिए सावधानी आवश्यक है जिनका पक्ष गलत है। जिनका पक्ष सही है तो उनको विजय प्राप्त होगी। शनिदेव की यही खूबसूरती है कि वो एक ही भाव में, एक ही राशि में रहते हुए 2 तरह का फल देते हैं। जो सही है उसके लिए सही और जो गलत है उसके लिए गलत। तो यदि कोर्ट कचहरी का मामला है और आपका पक्ष सही है और फिर भी अभी आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, मामला लटका हुआ था, आए दिन कुछ न कुछ बात को लेकर आगे बढ़ रहा था, तो आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस समय शनिदेव आपको विजय प्राप्त कराएंगे। क्योंकि शनिदेव का देखिए, इनकी मूल त्रिकोण राशि है, सबसे प्रिय राशि है, उसमें ही विराजमान है। तो ये पक्की बात है कि आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। हाँ, एक बार जरूर
अपनी जन्म कुंडली में चेक कराइए कि शनिदेव की क्या स्थिति है, क्योंकि जन्म कुंडली में भी स्थिति क्या है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दशाएं कैसी चल रही है, सब चीजें। यदि दशाएं और जन्म कुंडली में शनिदेव भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। एक चीज और भी कि यहाँ पर यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, या विदेश जाना चाहते हो, तो उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है। विदेश से बेनिफिट आपको मिलने वाला है। साथ में आपको जैसे मैंने बताया ही कि आप योग प्राणायाम करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और आप ये भी देखिए क्या हुआ करता है कि जीवन में, वैसे तो ये हमेशा ही हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो प्राप्त करना है उसे हमें मेहनत करके करना है। उसके लिए हमें ऐसा नहीं सोचना कि चलो हो जाएगा, इसके चक्कर में नहीं। जो हो जाएगा सो हो जाएगा, पर हमारा कर्म क्या है, कोई भी चीज है, चाहे आप जॉब करते हो, व्यापार करते हो, या कुछ भी जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो कर्म करिए। और इस समय बहुत जरूरी, इस समय यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आलस से या भाग्य के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। इस समय भाग्य के चक्कर में रहेंगे ना कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल इस समय आलस बिल्कुल मत करिएगा, पूरी मेहनत करिए। यदि पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सही रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं, तो शनिदेव आपको सब कुछ दे सकते हैं। शनिदेव की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो जो मेहनती होता है, जो सतमार्ग में चलता है, उसे दुनिया की हर चीज देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब नहीं देंगे जब आप चाहते हैं, तब देंगे जब वो देना चाहते हैं, यानी जब आप उसके योग्य बन जाएंगे। शनिदेव अन्य ग्रह जैसे हैं तो वो आपको ठीक है, उनकी दशा महादशा आदि आ गई तो वो दे देते हैं, परंतु शनिदेव यदि दशा भी आ जाए, महादशा भी आ जाए, या जो भी स्थिति बन जाए, तो वो देते नहीं है तब। यदि आपको योग्य नहीं पाएंगे शनिदेव, देंगे ही नहीं। तो क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो कभी गलत करते नहीं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो शनि का मार्गी काल है इस समय, तो ये काफी अच्छा है आपके लिए। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना, वाणी का ध्यान रखना है, घर परिवार में अच्छा माहौल रहे, कले का माहौल ना बनने पाए, और खूब मेहनत करना है। इन चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो शनिदेव बहुत अच्छा फल आपको दे सकते हैं। परंतु धन का व्यय होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए, तो मैनेजमेंट अच्छे से करिएगा। और आज के समय में एक बहुत ही अच्छा काम है ये, परंतु शनिदेव का जो नजरिया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उतना श्रेष्ठ नहीं होता है। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं और प्रेरित करते हैं, लोग प्रेरित होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों की हेल्प हमें करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। परंतु शनिदेव क्या कहते हैं कि हेल्प तो करो, परंतु कैसे हेल्प करो, उसको खुद सामर्थ्यवान बनाओ। उसको दो मत कि आपने पैसा दे दिया, ये दिया, वो दिया, उसको दो मत, उसको समर्थवान बनाओ। अब जैसे समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे लोग आप देखते भी होंगे यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में कि लोगों की हेल्प करते हैं, उसकी वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह में भी हर जगह, तो ये अच्छी बात है। परंतु शनिदेव क्या कहते हैं, जैसे उसमें कुछ लोग करते हैं ये काम कि कोई बेरोजगार है और उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या करते हैं कि उसको एक दुकान खुलवा दिए, या जो भी वो कर सकता है उसके हिसाब से। तो ऐसे में शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो आप यदि शनिदेव का अच्छा प्रभाव लेना चाहते हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं कि जिसकी भी जैसे भी आप हेल्प करें तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। और अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि जितना हो सके झूठ बोलने से बचिए और आलस्य से बचिए। झूठ बोलने से बचेंगे। अब कहेंगे कि इस समय तो कलयुग लगा है, इसमें बिना झूठ के तो चलता नहीं, बिल्कुल चलता है। झूठ वहाँ बोलना चाहिए जहाँ किसी की जान बच रही हो, किसी की समझिए कि कोई बहुत गंभीर स्थिति है और उसका जीवन बच रहा है आपको झूठ बोलने से, तो वहाँ झूठ बोलना चाहिए। परंतु आजकल लोग रहेंगे कहीं, 2 स्टेशन पीछे बताएंगे कि हम यहाँ हैं 2 स्टेशन आगे, ऐसे ऐसे झूठ जिनका कोई मतलब नहीं है दूसरे जगह बताएंगे हम दूसरे जगह हैं, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं हुआ करता है और अपने आप को होशियार समझ लेते हैं।
यही तो आज कलयुग है। पहले आपने देखा होगा कि लोगों के जीवन में पहले जो कह देते थे वो हो जाता था, आज क्यों नहीं होता? झूठ की वजह से। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि शनिदेव इन सब चीज़ों का बहुत गहराई से आपको फल देते हैं। तो बजरंगबली की सेवा करिए, कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।